भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, एमएससी थर्ड सेम में एक बुक है फंक्शनल एनालिसिस। इसको मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करा रहा हूँ। एपिसोड वाइज इसको देखना, एक एक डेफिनेशन और उनसे रिलेटेड जो थ्योरम्स है उनको करते हुए चलना। पहले मैं क्या करूँगा, हर यूनिट वाइज जो इम्पोर्टेंट 50% है, ताकि आपका एक एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, उन्हें मैं कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो मैं फिर बाद में लास्ट में कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन पहले जो इम्पोर्टेंट है उसको आप देखिए। सबसे पहली जो चीज़ आती है हमारे पास वो आती है डेफिनेशन ऑफ लीनियर स्पेस। ए वेक्टर स्पेस और लीनियर स्पेस इज एन एडिटिव एबेलियन ग्रुप whose elements are called vectors and the property that any scalar alpha and any vector x can be combined by an operation called scalar multiplication to yield a vector अल्फा एक्स इन सच ए वे डैट। सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि भाई आपके पास ना एक एडिटिव एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो वेक्टर्स कहलाएंगे, और फिर आपके पास एक फील्ड होगा जिसके एलिमेंट स्केलर्स कहलाएंगे, और जो अल्फा एक्स बन करके आएगा एलिमेंट, ठीक है, वो आपका उस वेक्टर स्पेस का ही एक एलिमेंट होगा। जो हमारे पास ग्रुप है उसी ग्रुप का एक हिस्सा होगा। और किस तरह से डिफाइन होगी कंडीशंस, पहली ये है कि भाई अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई है तो मैं उसे अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई लिख सकता हूँ। फिर अल्फा प्लस बीटा एक्स है तो अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स। और अगर आपके पास अल्फा बीटा इंटू एक्स है तो अल्फा भार बीटा एक्स, और यहाँ 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स एंड अल्फा बीटा आर स्केलर्स। द टू बाइनरी ऑपरेशंस इन ए लीनियर स्पेस। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये चार प्रॉपर्टीज हैं, जो ये सेटिस्फाई कर देगा वही आपका क्या कहलाएगा, लीनियर स्पेस कहलाएगा। और यहाँ पे दो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, एक तो एडिशन और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो फील्ड है वो रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है। फिर आती है डेफिनेशन नॉर्म्ड लीनियर स्पेस की। इसको एनएलएस की शॉर्ट फॉर्म से हम डिनोट करेंगे आगे चल करके, कि लेट एक्स बी ए कॉम्प्लेक्स और रियल लीनियर स्पेस एंड लेट नॉर्म बी ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू आर प्लस यूनियन जीरो, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर और जीरो उसके अंदर इंक्लूडेड होगा, सच दैट फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स एंड एल्फा बिलोंग्स टू सी, मतलब कॉम्प्लेक्स फील्ड है और आर मतलब रियल फील्ड है, ठीक है। अब ये चार प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर। एक तो ये कि नॉर्म ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सेकेंड प्रॉपर्टी, नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो है, इट मीन्स एक्स शुड बी जीरो, यानी कि एक्स जीरो होना चाहिए, और एक्स अगर जीरो है तो आपके पास नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। फिर नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई, यानी कि ट्राइंगल इनइक्वलिटी या सब एडिटिविटी, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि होल के सम का जो नॉर्म होगा वो सेपरेटेड नॉर्म के सम से लेस होगा। फिर आपके पास अगर अल्फा एक्स की नॉर्म है तो अल्फा का मॉडुलस बाहर आ जाएगा इनटू में नॉर्म ऑफ एक्स, ठीक है। ये चार प्रॉपर्टी जो फंक्शन सेटिस्फाई करेगा तो वो फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, नॉर्म लीनियर स्पेस कहलाएगा। और इसके अंदर जो ये साइन है इसे हम कहेंगे नॉर्म ऑन एक्स, एंड द पेयर एक्स कॉमा नॉर्म इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स और रियल नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। ये डिपेंड करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड है तो हम उसे कॉम्प्लेक्स नॉर्म लीनियर स्पेस कहेंगे, और रियल नंबर का फील्ड है तो हम उसे रियल नॉर्म्ड लीनियर स्पेस कहेंगे। इसके बाद आती है डेफिनेशन ऑफ मीट्रिक स्पेस। लेट एक्स बी एन arbitrary सेट, ए मैपिंग डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर इज सेट टू बी ए मेट्रिक और डिस्टेंस फंक्शन। देखिए, डी एक्स क्रॉस एक्स का मतलब आपके पास कोऑर्डिनेट पेयर होंगे जो डी के अंदर रखे जाएंगे, उनका सॉल्यूशन जो है एक रियल नंबर आएगा। और ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक तो ये कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फिर इफ डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वल टू जीरो विच इम्प्लॉइज एक्स इज इक्वल टू वाई, और कन्वर्स एक्स इज इक्वल टू वाई है तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वल टू जीरो होगी। फिर सिमेट्रिक की कंडीशन है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन वाई कॉमा एक्स। लास्ट में आती है आपके पास ट्रायंगल इनइक्वलिटीज, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई है तो हमेशा डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड प्लस डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड वाई के सम से लेस देन और इक्वल होगी, ठीक है। इफ डी इज ए मेट्रिक फॉर एक्स, यानी कि ये चार कंडीशन सेटिस्फाई करता है, देन ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा डी इज कॉल्ड ए मेट्रिक स्पेस। तब हम क्या कहेंगे कि मेट्रिक स्पेस है। एंड डी एक्स कॉमा वाई इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, और जो डी एक्स वाई है वो क्या कहलाएगी, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई।
तो ये पहले आप इस एपिसोड में तीनों डेफिनेशंस को ध्यान से समझिए, क्योंकि आगे फिर आपकी थ्योरम आनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद मैं थ्योरम स्टार्ट कराऊंगा।